जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। आज गांव मदनेड़ी में युवा कांग्रेस के नेता जस्सी पेटवाड़ ने दौरा किया और इस दौरे के दौरान जस्सी पेटवाड़ गांव में आशीर्वाद लेते हुए ये गांव के सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता या टीम जस्सी के नाम से मशहूर गांव मदनेड़ी के युवा जस्सी पेटवाड़ युवा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ उनके स्वागत में गांव मदनेड़ी आने पर सभी यहाँ एकत्रित हैं। गांव मदनेड़ी के युवा कार्यकर्ताओं के बीच जस्सी पेटवाड़ हैं और हम उनसे मुखातिब हैं और पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जो मिशन चलाया है उसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है। जस्सी जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हाँ, तो ये आजकल किस मिशन से आप निकले हुए हैं और कैसी सफलता उसमें मिल रही है आपको? जनसंपर्क अभियान चला हुआ है जी। वैसे पार्टी की तरफ से तो कोई ये है कि 4 तारीख की जो रैली दिल्ली में है उसका संदेश भी देना है और वैसे हमारा जनसंपर्क अभियान वैसे कंटिन्यू हर रोज चला रहता है। तो हफ्ते में 5 दिन हमारा गांव टू गांव जो चाय पार्टी कार्यक्रम है उनके जरिए हम पहुँचते रहते हैं। अपने इस बहाने युवा साथियों से मुलाकात हो जाती है, बुजुर्गों से आशीर्वाद मिल जाता है। चुनाव में अभी 2-2.5 साल का वक्त है, उसी के लिए सारा जनसंपर्क अभियान और पार्टी के साथ लोगों को जोड़ना चलता रहता है। ठीक। तो इस मिशन में कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, मैं वो हरियाणा के बूढ़े एक बात कहा करते भी आण ना आण प्यारा हुआ है। मैं खुद एक नौजवान हूँ, 31 साल का हूँ। तो खासकर जो आज की जो पीढ़ी है तो राजनीतिक में थोड़ी सी हिस्सेदारी करती है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे युवा होने के नाते हल्के से हजारों युवाओं का समर्थन, साथ, प्यार मुझे मिलता रहता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मैं लेता रहता हूँ। कामयाबी इस बार 100% कामयाबी मिलेगी। और जो कहते हैं जो लोग कि कांग्रेस यहाँ 50 साल से नहीं आई, लास्ट 1972 में कांग्रेस जीती थी इस हल्के से, तो इस बार हम ये 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। तो ये थे युवा नेता जस्सी पेटवाड़। इन्होंने कहा है कि इस हल्के से और खासकर इस गांव से आज तक कांग्रेस कभी नहीं जीती है। कभी शुरू में हमारी याद से पहले कभी जीती होगी, उसके बाद हमेशा देवीलाल परिवार का ये घट रहा है। अब की बार ये देखने में आया है कि यहाँ से कांग्रेस मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि गांव के जितने भी युवा हैं वो सब के सब जस्सी पेटवाड़ से जुड़े हुए हैं। जस्सी पेटवाड़ का स्वागत करते हुए गांव मदनेड़ी में गांव के निवर्तमान सरपंच नरेश, युवा कार्यकर्ता मदनेड़ी, गांव के पूर्व सरपंच इंदर सिंह चहल के घर पर चाय पानी के प्रोग्राम में जस्सी पेटवाड़ युवा नेता, साथ में संदीप मियां युवा का अध्यक्ष नारनौंद, गांव के पूर्व सरपंच नरेंद्र चहल, महावीर सिंह, और ये सुभाष, ये क्रमपाल है पहलवान,
गाँव के मौजूद मेंबर से सत्यवान से ये औरत नहीं सकी जी आप तो बात तो इसे है एक वाला भी ले बारे कर दिया ये भाई को चलना भी पड़े से गांव में मोड़ पाए कह रहे कहीं हां एक और तो सारी चीजें की बात है तो जिम्मेवारी बना है वोट दे देखी जाकर सरपंच साहब वो बड़ा घुमाला भी गिरेगा मान जीत होगा तो पूरे साइड बोल ये 10 टिकट पर गाँव मदनेड़ी में इनका स्वागत करते हुए ग्रामवासी और जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं जो कभी इनेलो या जेजेपी के कार्यकर्ता होते थे वो सब के सब अब युवा कांग्रेस के साथ और खासकर जस्सी पेटवाड़ के साथ लगे हुए हैं। आज गांव मदनेड़ी में कई जगह पर जस्सी पेटवाड़ का शानदार स्वागत किया गया और कई जगह पर उनका चाय पान किया गया। मैं आपको कुछ और झलकियाँ इस बारे में दिखाऊंगा। ये गांव मदनेड़ी में रंगड़ा परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है और इन्होंने आज जस्सी पेटवाड़ के समर्थन में यहाँ चाय पान का आयोजन किया है और ये पूरा परिवार हाजिर है। कांग्रेस नेता जस्सी पेटवाड़ आज गांव मदनेड़ी के दौरे पर हैं और ये नायक समाज के युवाओं से मिलते हुए साथ में संदीप युवा हल्का अध्यक्ष और ये स्वागत करते हुए नायक समाज के लोग फूल मालाओं से स्वागत करते हुए और अपना समर्थन जताते हुए आजो सारे आगे ना भाई पाछल है नायक समाज का समर्थन लेते हुए जस्सी पेटवाड़ सत्यदेव जी राम को देख के ग्राम का फोटो ये अनुसूचित जाति की चौपाल के अंदर जस्सी पेटवाड़ का स्वागत करते हुए मदनेड़ी के ग्रामीण देखिए जी राम मरे चलो आज इधर ये देखिए मरा ठीक है सारे आ जाओ और ये उमेश सिंह पूर्व पंच जस्सी पेटवाड़ को पगड़ी बांधते हुए
हेलो दोस्तों, आज गांव मल्लेड़ी में कांग्रेस के बहुत बड़े कदावर नेता और ये जो जस्सी टीम के नाम से इस गांव की टीम भी मशहूर है, जो कभी नलम मुख्यमंत्री की पूरी टीम आज जस्सी जी के साथ है। और आज इनका मल्लेड़ी गांव का एक सफल दौरा, यानी कि आज करीब 4 बजे से लेकर और अभी अंधेरा होने को है, तो पूरा इनको बहुत बड़ा रिस्पांस मिला है। और आपको पता होगा कि ये जस्सी पेटवाड़ की ससुराल का गांव है, तो यहाँ तो वैसे भी विशेष तौर से ये हमारे मेहमान हैं। तो यहाँ तो बगैर कहीं भी वोट इनको मिलने थे, लेकिन ये हाजिरी, क्योंकि इनका कहना है कि चुनाव के समय शायद टाइम कम निकले, तो उससे पहले ही ये पहले से ही ये अपना मन बना के आए हैं कि मैं क्यों न गाँव का समर्थन ले लूँ और पूरा गांव का समर्थन इनके साथ। तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ, तो जस्सी जी, आप आज दिन से चल रहे हैं और कई जगह आपने प्रोग्राम किया है, सभी समुदायों में आप गए हो, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला? देखिए, बहुत बढ़िया है। और क्योंकि आपने कहा चुनाव के समय तो एक ना समय होता, ना इतनी बातें होती, ना अपनों का पता चलता, ना उस समय अपनों की जान पहचान होती। तो ये रिश्तेदारी के नाते लगा लो, ये परिवार है मेरा। और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है, मद्दनहेड़ी गांव पेटवाड़ गांव से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के, चाहे हुड्डा साहब के किसी कार्यक्रम की बात हो, चाहे रैली की बात हो, हर प्रोग्राम में मद्दनहेड़ी गांव पूरे का पूरा 36 जात से बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम करते हैं। तो आज मैं अपने परिवार के बीच, अपने बुजुर्गों के बीच, नौजवान साथियों के बीच इसीलिए आया था कि भाई एक जो मुलाकातों का एक जो दौर है, जो राजनीति के माध्यम से एक जो सामाजिक चीज़ें, सामाजिक सेवा है, उस बहाने से इनसे मिलना हो जाए, मुलाकात हो जाए और नए नए साथियों से, नौजवान साथी जो मेरे हम उम्र हैं, आज मैं उनको पहचानूं ताकि समय आने पर मैं उनकी समस्याओं को कुछ न कुछ दूर कर सकूं। तो ये जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस के कदावर नेता, पहले इनेलो के प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इनका काफ़ी बड़ा है, और खासकर दीपेंद्र हुड्डा की टीम में गिने चुने चेहरों में ये एक हैं। तो आज यहाँ भरपूर समर्थन है और सभी वर्गों के अंदर ये आज गए हैं और अच्छा इनको समर्थन मिला। तो जस्सी जी, आजकल स्कूलों के अंदर तालाबंदी चल रही है और बहुत सी जगह देखा है, मैं भी पुराना गांव में गया था परसों, तो वहाँ वो स्कूल बड़ा टॉप का है, तो वहाँ भी रेशनलाइजेशन नीति के तहत वो स्कूल बंद होने के कगार पर है, तालाबंदी होगा मिली और वहाँ के छात्र और अध्यापक भी परेशान है। काफ़ी सारा गाँव वालों के संख्या हुई, तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है कि स्कूलों की जहाँ संख्या बढ़ानी चाहिए थी, वहाँ आजकल स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इस बारे में कांग्रेस की क्या नीति है? ये सवाल आपने ना बड़े अच्छे मौके पे सवाल किया है, क्योंकि यहाँ मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग अपने पास अब जहाँ हम बैठे हैं बहुत ज़्यादा है। अगर आज हम आवाज़ ना उठा पाए, एक होकर हमने अपनी बात नहीं उठाई, तो वक्त ऐसा आएगा कि एक जो दौर था ना 60-70 का दौर, आज सरकार कह रही है कि सरकारी स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ाओगे तो आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो हम आपको 1100 रुपये देंगे। ये सरकार का जो लालच का एक लॉलीपॉप है, ये केवल साल 6 महीने चलेगा। प्राइवेट स्कूलों के हालात ऐसे हैं, 134 ए के तहत गरीब बच्चों को, जिन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं, उनकी फीस आज तक प्राइवेट स्कूलों को सरकार की तरफ से नहीं मिली। और हर साल एडमिशन के टाइम आंदोलन होते हैं, हर साल प्राइवेट स्कूल आंदोलन करने का काम करते हैं, जिससे सबसे बड़ी जो समस्या है वो गरीब परिवारों को होती है, जिनको वहाँ एडमिशन लेना होता है। 4800 से ज़्यादा स्कूल बीजेपी ने बंद कर दिए और 8 स्कूल नए खोले थे।
आपने थुराना की बात की, मैं अपने गांव पेटवाड़ की बात बता दूं। 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक लड़कियों का स्कूल है हमारे गांव में। बहुत सुंदर भवन बना हुआ है, बहुत सुंदर स्कूल है। वहाँ के अध्यापकों ने पेड़ पौधों के जरिए बहुत शानदार भवन बनाया हुआ है। वहाँ 250 लड़कियां हैं। जिस स्कूल की मात्र 6 क्लासों में 250 लड़कियां हों, उस स्कूल को भी सरकार बंद करके किसी दूसरे गांव में या नारनूल शिफ्ट करने की बात कह रही है। ये लोग चाहते हैं कि किसान, गरीब और मजदूर के बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाएं, ना उनको अपने हकों का पता चल सके, ना उनको अपने मुद्दों की समझ रहे। आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कल हमारे बच्चे रोजगार नहीं मांग सकेंगे। और रोजगार इस सरकार ने, जो हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ से घिरा हुआ है, उस प्रदेश में हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में, एक छोटा सा प्रदेश। और 35 सालों के इतिहास में पूरे देश में आज बेरोजगारी चरम के ऊपर है। तो ये लोग जो हैं, बीजेपी और जो आरएसएस की जो सोच है, वो ये सोच है कि इन गरीब परिवारों को, इनके बच्चों को अनपढ़ रखा जाए और इन परिवारों को अपनी समझ, अपने मुद्दों की जानकारी न रहे, किसी न किसी तरीके से उनको दबाया जाए। आज 8 साल से पहले कितने लोग खड़े, पूछो इनसे। जब आप कोटे में हम जाते थे, हमें सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, सारा राशन मिलता था। लेकिन आज केवल और केवल राशन हमें मिलता है। यही बात है जी, राशन मिला है। और राशन भी राशन खराब, झोला बढ़िया। जो झोला पे मोदी की फोटो हुआ है, खट्टर की फोटो हुआ है, उसमें अनाज सड़े उड़ा गाल के देवे हैं। तो इस सरकार ने अब देखिए किस तरीके से देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तिरंगे के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। 20 रुपए एक गरीब आदमी से मजदूरी दिहाड़ी करके 20 रुपए उसके पूरे दिन के बचते नहीं करके खर्च के बाद 20-20 रुपए में धक्के से तिरंगा दिया गया। तिरंगा हमारे दिल में है, हमारे अंदर है। और हमारी देशभक्ति को ये लोग, इन लोगों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। तिरंगा हमारे दिल में है। हमें घर घर अगर कुछ देना है, पहले तो घर घर मोदी लेके आगे, अब घर घर तिरंगा लेके आगे। इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं, हमें घर घर रोजगार की जरूरत है। हमें घर घर अब एक नई सिस्टम लेके आए। मैं आपको बता दूं, अब राशन बंद करने का ये काम करेंगे। अब एक मीडिया में, चैनल में एक नई चीजें चल रही हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद करेंगे। वो रेवड़ी कल्चर ये क्या कहते हैं, ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये रेवड़ी कल्चर उसको कहते हैं जो सरकार की तरफ से गरीबों को राशन मिलता है, जो स्कूलों में मिड डे मील के तहत बच्चों को खाना मिलता है, उसको ये रेवड़ी कल्चर बोले। ये ऐसे देश के गद्दार हैं, ऐसे नासमझ और मूर्ख लोग हैं। जिस एक सांसद को जो 5-10 करोड़ रुपए लगा के एमपी बनता है, उसको तो 10 रुपए में 5 स्टार में खाना देते हैं। उसका किराया फ्री, उसकी आज हैरानी की बात है 700 रुपए में 3 महीने का फोन फ्री हो जाता है। 700 रुपए में 3 महीने का फोन फ्री हो जाता है। और एक एमपी को 1 महीने के 25,000 रुपए फोन का भत्ता दिया जा रहा है। ये कौन सा नियम है? और किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने की बात हो, उनके तो स्कूलों को बंद कर रहे हैं। किसी गरीब को कोटे से राशन मिलना होता है, तेल की मदद मिलनी होती है, उसको ये बंद करने का काम कर रहे हैं। जबकि एमएलए और एमपी के नाम पर लाखों रुपए हर महीने उसके खाते में भेजे जा रहे हैं। गाड़ी का तेल फ्री दिया जा रहा है। रेवड़ी कल्चर अगर बंद करना है तो एमपी एमएलए का करो, सीएम का करो, खुद का पीएम का करो। तो ये थे कांग्रेस के कदावर नेता जस्सी पेटवाड़ जी। तो इधर कैमरा घुमा के दिखाइए कि उनके इंतजार में किस तरह से गाँववासी अभी अंधेरे के अंदर भी यहाँ और भी सभी स्वागत में खड़ी हो। और एक प्रॉब्लम हो रही है अपना काम की। ये महिलाओं से मिलती हुई जैसी अब तो एक दिन तू कहाँ करती है? थोड़ी है
और आड़े दे के लियो आड़े देने पड़े आड़े लियो